कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महात्म का छठा अध्याय। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आज का छठा अध्याय शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा से। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने सुखों को देने वाले रविवार व्रत के महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नामक महात्म्य का वर्णन मैं कर पाऊंगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम व्रत है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत जरूर करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार दिन मैं सोमव्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूँगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न होते हैं। यूँ चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं, तो 5 ही सोमवार के दिन संकल्प कर शाम को शिव जी का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार नहा धोकर शुद्ध हो, सफ़ेद वस्त्र ग्रहण कर काम क्रोध अहंकार द्वेष चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती मल्लिका आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्वभवनाशन महादेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भव हारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है, अब उसके पुण्य की फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का जो अर्चन करते हैं, वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं, वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करे। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करे। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन की प्राप्ति के लिए कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है, उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थों को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित होता है। मन धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन शठता को छोड़कर स्वशक्ति अनुसार चांदी की वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावे। सुंदर लिंगो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट की स्थापना करे। 2 सफ़ेद वस्त्र से उसको ढक दे। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिवजी की प्रतिमा रखे। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिवजी का अर्चन करे। पुण्य का पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर रमणीक चंदन बनवा दे। रात के समय गीत
तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गुह्या सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि की स्थापना करें। सर्व भवनाश आदि एकादश नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 107 आहुति दे। यव ब्रीव तिल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से, बिल्वपत्र का या षडाक्षर मंत्र से हवन करे। पूर्णाहुति कर्म कर स्वस्तिकृत आदि आहुति दे करे। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दे। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को एकादश घड़ा बांस के पात्र सहित दे पूजन करे। प्रार्थना देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देवें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो और इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधि विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब फल प्राप्त कर लेता है और शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कथा को आगे शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके व्रत को सफल करें।